फॉलिंग विंडो, जिसे वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में गैप डाउन के रूप में भी जाना जाता है, एक बेयर एनालिसिस में गैप डाउन के रूप में भी जाना जाता है, एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मौजूदा डाउन ट्रेंड की संभावित निरंतरता का संकेत देता है। इस पैटर्न की विशेषता यह है कि एक सेशन के निम्न और अगले सेशन के उच्च के बीच एक गैप या अंतर होता है, जहां कीमतें ओवरलैप नहीं करती हैं। इस गैप की उपस्थिति मार्केट में मजबूत बेयरिश भावना का स्पष्ट संकेत देती है। पैटर्न कैसा दिखता है? फॉलिंग विंडो पैटर्न में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये कैंडल बुलिश या बेयरिश हो सकती है और इसके बाद अगले सेशन में एक गैप बनता है। अगली कैंडल पिछले सेशन के निम्न से नीचे ओपन होती है, जिससे दोनों सेशंस के बीच एक स्पष्ट गैप या विंडो बन जाती है। इस पैटर्न की वैधता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि गैप इनफिल रहे, अर्थात कोई भी ट्रेडिंग गतिविधि गैप के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। यदि भविष्य की कैंडल्स इस गैप को भरती हैं, तो ये फॉलिंग विंडो के बेयरिश संकेत को नकार सकता है। पैटर्न की साइकोलॉजी। फॉलिंग विंडो गैप डाउन पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। डॉट गैप से पहले, गैप बनने से पहले मार्केट की भावना मिश्रित हो सकती है या पहले से ही एक बेयरिश ट्रेंड जारी हो सकता है। गैप का निर्माण, गैप का बाहर आना अचानक और तेजी से एसेट की आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है, जिससे ओपनिंग कीमत पिछले सेशन के निम्न से काफी नीचे होती है। ये बदलाव नकारात्मक समाचार, खराब आय रिपोर्ट्स या अन्य प्रमुख नकारात्मक कारकों के कारण हो सकता है। गैप के बाद यदि कीमतें गैप को भरने के बिना नीचे गिरती रहती हैं या गैप के नीचे बनी रहती हैं, तो यह मजबूत बेयरिश भावना को और भी स्पष्ट करता है। हालांकि अगर कीमतें बढ़ने लगती हैं और गैप को भर देती हैं, तो ये बेयरिश उतार चढ़ाव के कमजोर होने या संभावित रिवर्सल का संकेत दे सकता है। फॉलिंग विंडो मार्केट में उस अवधि का दृश्य चित्रण है जहां आपूर्ति और मांग की गतिशीलता आपूर्ति की ओर ज्यादा झुकी रहती है, जिससे कीमतों में गिरावट होती है। इस गैप का बने रहना दर्शाता है कि मार्केट में बेयरिश भावना प्रबल है, क्योंकि खरीदार कीमतों को वापस ऊपर धकेलने में असमर्थ होते हैं और विक्रेता कम कीमतों पर भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह फॉलिंग विंडो को व्यापक मार्केट संदर्भ और अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि ज्यादा सटीक ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सके।